हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। 1 जनवरी 1946, 1 जनवरी 1946। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज सारा दिन लोगों को विदा करने व प्रसाद देने में व्यस्त रहे। कई दिनों से डाक भी नहीं देखी। शाम के सत्संग में एक बूढ़े सिख ने अर्ज की कि जब मैं अभी लड़का ही था मैंने हुजूर बाबा जी से नाम मांगा। उन्होंने बीबी रुक्को से फरमाया कि लाओ इसमें चने का बीज बोएं। चुनांचे नाम लेने के बाद मैं कई साल तो भजन सुमिरन करता रहा, फिर छोड़ दिया। जब मेरा बाप मरने लगा तो उसने कहा, बेटा मुझे स्नान कराओ। मैंने स्नान करा दिया। फिर बोला कि अफसोस तुमने मुझे बाबा जी महाराज के दर्शन ना कराए, अब मुझे यमदूत दुख देंगे। मैंने कहा, नहीं, तुम उनके सेवक के बाप हो। यद्यपि मैंने उनके उपदेश पर अमल नहीं किया तो भी तुम्हारे पास यमदूत नहीं आएगा। वह बोला, यह लो। वह तो आ गया। मेरी छाती पर हाथ रखो। मैंने हाथ रखा। बोला, तुम्हारे हाथ में चोट आई या नहीं? मैंने कहा कि नहीं। कहने लगा, यमदूत मेरी छाती पर चोटें मार रहा है। इस पर मैंने बड़ी नम्रता से हुजूर बाबा जी के आगे विनती की कि यद्यपि मैं पापी हूँ, मेरे बाप को बचाओ। मैंने बाप से कहा कि हौसला रखो, बाबा जी जरूर आएंगे। चुनांचे बाबा जी तशरीफ लाए और यमदूत गायब हो गया। अब हुजूर आप मेरे सिर पर हाथ रखें कि मेरा चने का नाम गेहूं का हो जावे। हुजूर ने सिर पर हाथ रखा कि बाबा जी पर भरोसा रखो और हर रोज 2-2.5 घंटे भजन सुमिरन करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक सत्संगी की नीचे लिखी गई चिट्ठी पढ़ने योग्य है। अर्ज यह है कि चढ़ाई में चांद, सूरज, सितारे बहुत दफा पार किए। हुजूर के चरण कमल आए और कई दफा चढ़ाई के रास्तों में हुजूर आए, लेकिन आप इतना तेज जाते थे कि रूह साथ नहीं चल सकती थी और स्वरूप इतना खूबसूरत था कि बयान से बाहर है। एक दफा तो हुजूर के सिर पर पगड़ी ना थी, बल्कि उसकी जगह मुकुट सा बहुत सुंदर ताज था। सुमिरन करने से और शब्द को पढ़ने से चढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ध्यान मुकम्मल ना होने की वजह से हुजूर नहीं ठहरते। रूह भी बहुत देर ऊपर नहीं ठहरती, आंखों के दरमियान इकट्ठी होकर रह जाती है। हुजूर की दयालुता से दोनों दफा ही 3-3 घंटे या ज्यादा भी भजन सुमिरन में वक्त देता हूँ। पहले देश की रोशनी सफेद और दूसरे की लाल और तीसरे की बहुत सफेद, और वहां पर सरोवर में स्नान किया। वहां पर हुजूर बहुत दर्शन देते हैं। उसके बाद फिर बहुत अंधेरा शुरू हो जाता है। बहुत देर रूह आगे नहीं गई। हुजूर वहां फिर एक दफा आए, उसको भी पार किया। उसके बाद जब रूह उड़ती है तो बड़े बड़े सूरज की शक्ल के लेकिन सफेद रोशनी के गोले हजारों की संख्या में ऊपर नजर आते हैं। अब रूह उनके आगे नहीं जा सकती। ऐसा मालूम होता है कि अब थोड़ी दूर रह गए हैं। रूह फिर नीचे आ जाती है और आंखों के दरमियान ठहर जाती है। कितना ध्यान देने से भी हुजूर नहीं आते, ध्यान भी मुकम्मल नहीं होता। एक और कैदी सत्संगी को जवाब दिया गया कि जितनी देर भजन करना हो उसका 3/4 हिस्सा तो सुमिरन को दो। जब सुमिरन करो तो ना शब्द सुनो और ना ध्यान करो, सारा ख्याल सुमिरन में लगाओ। फिर चौथा हिस्सा
वक्त का आवाज सुनने में लगाओ। उस वक्त ना तो सुमिरन करो ना ध्यान करो। जब सूरज चांद से परे जाओ तो ध्यान स्वयं ही आ जाएगा। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।